स्पाइरल एक ऐसा शेप जो एक सेंटर से शुरू होता है और उस सेंटर का चक्कर लगाते हुए उससे दूर होता चला जाता है। स्पाइरल उन चुनिंदा आकारों में से है जिसकी ना तो शुरुआत होती है ना अंत, इसीलिए समाज में इसे बहुत सम्मान से देखा जाता है। बहुत सारे लोगों की तो सुबह ही इसे देख के होती है। पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, स्पाइरल का इस्तेमाल कई बार बुराई के लिए भी किया जाता है। जैसे जब हम छोटे थे हमें लगता था कि स्पाइरल को गोल गोल घुमा के किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। सारी मेहरबानी कार्टून्स की है। पर अब हम सब जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। हिप्नोटाइज तो नहीं किया जा सकता, पर इसे देख के चक्कर जरूर आते हैं। ये अकेला नहीं है। दिखने में सेम राइट एंगल ट्रायंगल से जन्मा स्क्वायर रूट स्पाइरल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो सारे नेचुरल नंबर के रूट्स को यूज करके बनाया जाता है। नेचुरल नंबर के रूट्स के बीच अलग अलग पैटर्न ढूंढना इसे बनाने का कारण है, और मैथ की बोरिंग क्लास में तुमसे एक एक्टिविटी करवाना इसे पढ़ाने का कारण। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एक्टिविटी में भी एक्टिवनेस नहीं है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक यूनिट की एक लाइन खींचते हैं, इसके एंड से परपेंडिकुलर एक और एक यूनिट की लाइन खींचते हैं, ज्वाइन करते हैं इन दोनों लाइन के ऑपोजिट एंड को, जिससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी वो √2 यूनिट्स होगी। अब इस हाइपोटेनस को बेस मानते हुए एक और लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे। इसकी लेंथ भी 1 यूनिट होगी। जैसे ही हम इन दोनों लाइन के अपोजिट एंड को ज्वाइन करेंगे हमें एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, जिसका हाइपोटेनस चचा पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से √3 होगा। बस इसी को इनफाइनाइट टाइम के लिए करते चले जा, तुम्हें सारे नेचुरल नंबर का रूट मिलता चला जाएगा। पर हमारा लक्ष्य बस इतना ही नहीं है। अपनी ग्राफिकल एनालिसिस एबिलिटी का यूज़ करके इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। जैसे हर एक राउंड की आपस में जो दूरी है वो पाई के बराबर है। ऐसे नंबर जो किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं वो इस फिगर को 3 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, और उन सभी के बीच का एंगल अप्रॉक्सीमेटली 360/पाई होता है। इतने सारे ऑब्जर्वेशन बस एक ही राउंड में। पर हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे। जैसे दो अलग अलग टर्म्स में जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी एक कांस्टेंट है, 360 - 3 × 360/पाई। दिखने में भले ही ये हार्ड लगे पर इसे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 360 में मल्टीप्लाई हो रहा नंबर 1 से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि पाई 3 से थोड़ा बड़ा है, जिसमें मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू 360 से ज़रा सी छोटी हो जाएगी, और इसको 360 से माइनस करने के बाद जो एंगल आएगा वो बहुत ही कम आएगा। एक ऐसा शेप जो ओरिजिनेट हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसके साइड लेंथ 1 यूनिट की है, उसका आगे चल के इतना टफ हो जाना काफ़ी चौंका देने वाला है। अगर बात करें इसके साइज़ की तो ये हमेशा ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये सारे टर्न्स के बीच में जो दूरी है वो पाई है। ये एक फिक्स रेडियल वेलोसिटी के साथ बढ़ेगा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा। इसे बना के चेक करने का सबसे आसान तरीका है इसे कोई परफेक्ट स्क्वायर जितना बनाना। जैसे 9, अगर इसे हम √9 तक बना लेते हैं, फिर उस लेंथ को मेजर करते हैं और हमारा मेजरमेंट 3 आता है, तो समझ लेना तुमने स्क्वायर रूट स्पाइरल बिल्कुल सही बनाया है। पर अगर एग्जैक्टली 3 आने की बजाय 1 या 2 मिलीमीटर ज़्यादा या कम आता है, तो यानी तुम्हारा स्पाइरल गलत है। मेजरमेंट में की गई थोड़ी सी भी गलती एरर आने का चांसेस बहुत बढ़ा देती है। इसीलिए किसी महान पुरुष ने कहा है कि स्क्वायर रूट स्पाइरल समझना आसान है पर बनाना बहुत मुश्किल।